या एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक 2-4 हैं। पैसा तो आ रहा है पर अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने समझा, मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर थलचर वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा प्रभु, उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करे, एकादशी के दिन जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार कुछ ना कुछ हमारे जीवन का अच्छा होना ही। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। बड़े कष्ट में, हम बड़ी तकलीफ में। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख 2 पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना है। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कहते कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। दिखाने से अच्छा है हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो
और शंकर के मंदिर जाना चालू करो तो तुम्हारा दुख अपने आप कटेगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा, और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है, रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा, तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर लेगा। चीन में क्यों पैदा नहीं हुए भगवान कृष्ण? विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा प्रश्न भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है, दिल से प्रेम किया। यहाँ भाई भाई से प्रेम